नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवकांत गौतम। स्वागत करता हूं आप सभी का शुद्ध मनोरंजन में। सीबीआई का आज 10वां दिन है और रिया चक्रवर्ती का आज तीसरा दिन है। रिया चक्रवर्ती शोविक के साथ पहुंच चुकी है डीआरडीओ ऑफिस। आज वक्त पे पहुंची है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी और वजह थी मुंबई पुलिस उनको सिक्योरिटी देने के लिए पहुंची थी, उसके बाद ही वो घर से निकली थी। 2 दिन जिस तरीके से पूछताछ रही है, आज का दिन बहुत बड़ा रिया चक्रवर्ती के लिए होगा। यह दिन बहुत ज्यादा भारी उस पर पड़ सकता है। पहले दिन सीबीआई ने रिया चक्रवर्ती से ही बातें की और रिया चक्रवर्ती को अपनी बात रखने का मौका दिया। जितनी भी बातें रिया ने रखनी थी, जो भी चीजें थी, वो सारी की सारी रिया चक्रवर्ती ने रख दी थी। लेकिन दूसरा दिन रिया चक्रवर्ती के लिए धीरे धीरे ग्रहण लगाने लगा और कुछ टफ सवाल सामने आए। ज्यादातर सवाल सुशांत सिंह राजपूत और रिया चक्रवर्ती के पर्सनल रिलेशन को लेकर थे और उसके बाद रिया चक्रवर्ती झुंझलाती भी नजर आई। लेकिन आज का दिन रिया चक्रवर्ती पर भारी पड़ सकता है। वजह यह है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो सिद्धार्थ पिठानी और बाकी जो आरोपी हैं उन सबको आज आमने सामने करके पूछताछ की जाएगी। इस बीच सिद्धार्थ पिठानी का जो बयान था वो अब कहीं ना कहीं रिया चक्रवर्ती की तर्ज पर ही आ रहा है। उसने भी सारे इल्जाम सुशांत सिंह राजपूत और उसकी फैमिली पर लगाना शुरू कर दिया है। सिद्धार्थ पिठानी ने कहा कि रिया चक्रवर्ती जिस तरीके से कह रही है उसी तरीके से सिद्धार्थ पिठानी ने भी ये बात कही है कि सुशांत सिंह के कहने पर ही उसने सुशांत सिंह की जो हार्ड डिस्क थी और जो कंप्यूटर लैपटॉप थे उनके डेटा को उड़ाया था। कमाल की बात है, कोई इंसान अपने 13 साल की मेहनत जो है, डेटा जो है, वो क्यों उड़ाएगा? ये बातें हैं। यानी कि जो 8 तारीख की थ्योरी थी कि कुछ लोग आए हैं या नहीं आए हैं, उसको बल मिल रहा है क्योंकि ये भी कहा गया था कि सिद्धार्थ पिठानी को ये बोला गया था कि जो बाकी बचा हुआ डाटा है वो सारा का सारा डिलीट करना है, सारा का सारा डिलीट करना है। अब बड़ी बात क्या है? अब बड़ी बात यह है कि जो रिया चक्रवर्ती का ड्रग कनेक्शन है उस पर आज सवाल उठने शुरू हो गए हैं। बड़ी खबर यह भी है कि 2 ड्रग पेडलर जो है उन तक पहुंच भी गई है, उनका नाम भी सामने आ गया, उसके बारे में आपको बताऊंगा। लेकिन रिया चक्रवर्ती को आज ज्यादा टफ सवालों का सामना करना पड़ेगा। जो पीआर इंटरव्यू था वो उस मोड से धीरे धीरे खुद सीबीआई ने बाहर निकाला। यानी पहले दिन बड़े आसान से सवाल, रिलैक्स, जो बोलना बोलिए। लेकिन दूसरे दिन पूछा गया सुशांत सिंह राजपूत के साथ जो उनका रिलेशन था, वो उनके टेस्ट की बातें भी की गई कि क्या आप नारकोटिक या फिर पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए तैयार ही हैं अगर आप झूठ नहीं बोल रही हैं तो। क्योंकि रिया चक्रवर्ती ने बार बार कहा कि मैं झूठ नहीं बोल रही हूं, मैं गिरफ्तार होने से डर रही हूं क्योंकि मेरे खिलाफ जो भी इल्जाम है सारे झूठे हैं, मैं सच बोल रही हूं, मुझको फंसाया जा रहा है। उस पर सीबीआई ने उससे सीधा कहा कि ठीक है, अगर ऐसा है तो आप नार्को टेस्ट या पॉलीग्राफी टेस्ट जो है उसके लिए हाँ भर दीजिए, उसमें सब साफ हो जाएगा। और उस वक्त वो फिर से उसका कोई जवाब, बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिन पर रिया चक्रवर्ती ने यही कहा है कि उसे अब याद नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्यों रिलेशन तोड़ा, सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्यों ब्रेकअप किया, सुशांत सिंह राजपूत को छोड़ के गए तो घर वालों को क्यों नहीं बताया, सुशांत सिंह राजपूत की मेडिकल कंडीशन के बारे में पता था तो क्यों नहीं उनके घर वालों को बताया, बाद में क्यों नहीं पता किया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, 14 तारीख को कहाँ थी, 13 तारीख को कहाँ थी, 15 तारीख को हॉस्पिटल में क्यों गई। ये तमाम सवाल हैं जो पूछे जा रहे हैं। और जो फाइनेंशियल एंगल था जिसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स मंगाए गए थे कल भी, आज फाइनेंशियल एंगल की जांच होगी, ड्रग्स एंगल जो था उसकी जांच होगी और इसको लेकर एनसीबी ने धरपकड़ भी जो है वो शुरू कर दी है। लेकिन सुब्रमण्यम स्वामी के ट्वीट कुछ और इशारा कर रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत के दोस्तों का दिल टूट सकता है। इस पर बताऊंगा आपको। 2 बड़ी खबरें अभी आ रही हैं, उस पर जल्द लौट रहा हूं। उन खबरों की पूरी डिटेल लेकर एनसीबी ने कहां छापेमारी की है, कौन पकड़ा गया है ड्रग पैडलर में, और सुब्रमण्यम स्वामी पर जो ट्वीट है वो किस और इशारा कर रही है।